अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं कुरतुलैन आज़ाद और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानियाल खान, दी मैनेजिंग डायरेक्टर इन एजे एसोसिएट्स। आज हम इनसे बात करेंगे हतीम अपार्टमेंट्स के बारे में, विच इज़ आवर वेरी ओन प्रोजेक्ट्स, और इसकी अपकमिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि हतीम नाम ही क्यों, मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है? अच्छा, पहले तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बेसिकली हतीम नाम रखने के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहरिया टाउन में मौजूद हैं। सब ने अपने ही नाम से या रिलेटेड नाम से जो है कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया। द रीज़न बिहाइंड इस नाम के हतीम वाज दैट इट्स लोकेशन। इसकी लोकेशन जो थी वो बिल्कुल मेन ग्रैंड जामा मॉस्क के बिल्कुल सामने है। तो एंड जो प्लॉट की लोकेशन थी वो एक कर्व में मौजूद थी, जो बिल्कुल एक कर्व में थी। वो कर्व हमने बिल्कुल उसको उससे तशबीह दी है कि जिस तरह सऊदी अरब के अंदर हमारे पास काबे के सामने जो एक लोकेशन है जिसको हम हतीम कहते हैं, तो हमने बिल्कुल उसी कर्व को ऊपर जो है इसको तशबीह देते हुए हमने इसका नाम हतीम से रखा और इसको फिर इस हिसाब से हमने लॉन्च किया। ठीक। अच्छा, आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, इसकी लोकेशन के बारे में और गाइड करें कि मतलब आपने यही लोकेशन क्यों चूज़ की? अच्छा, बेसिकली द रीज़न बिहाइंड चूजिंग दिस लोकेशन वाज दैट के एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है वो एक रेजिडेंशियल एरिया के नियर बाय रहे। जैसे कि मेन जिना एवेन्यू है, ज़्यादातर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे सारी। फिर जब दूसरे हम कमर्शियल्स की तरफ जाते हैं जो कि मेन हेड ऑफिस के सामने पीसेंट 4 के पास है, तो वहाँ पे भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत है। अली ब्लॉक चुनने की वजह है वो एक्सक्लूसिवली जो है इस वक्त रेजिडेंशियल यूजेज हो रही है उस लोकेशन की, तो उसकी वजह से हमने ऐसी जगह चुनी जो कि एक रेजिडेंशियल हम क्वालिटी ऑफ लिविंग दे सकें लोगों को नियर टू अ लोकेशन जो कि एक बहुत खूबसूरत व्यू के साथ भी हो। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च और देखने के बाद हम लोगों ने ये जगह सेलेक्ट की थी कि हतीम जो है वो हमें अली ब्लॉक के अंदर लॉन्च करना है। सही। अच्छा, when are you people are going to residing rates of Hatim apartments? बेसिकली हतीम हमने जब लॉन्च किया था तो प्री लॉन्चिंग थी एंड एक ट्रमेंडस हमें बहुत एक अच्छा फीडबैक मिला क्लाइंट्स की तरफ से हमारे। जी। तो हम मोर देन 70% बुकिंग अपनी ऑलरेडी कर चुके हैं, इवन दो हमारे जो डिगिंग का प्रोसेस है उसमें अभी 1 से 2 माह है। हाँ जी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और जिन लोगों ने ख़रीदारी की है हमारे साथ हम पे ट्रस्ट करते हुए, हम लोग सून इनफ जिस दिन हम लोग डिगिंग करेंगे उस दिन के नेक्स्ट डे हम लोग इसके रेट रिवाइज कर देंगे। दैट वुड बी अराउंड 10% ऑफ द करंट वैल्यू। अच्छा, मुझे इंस्टॉलमेंट के बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा कि अगर कस्टमर्स जो हैं वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते तो उसके लिए आपके पास क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या प्लान? देखें, बेसिकली ये एक फाइनेंशियल सवाल जो है वो उसका जवाब मैं इस तरह देना चाहूँगा कि हमने एक पॉलिसी बनाई है। एवरी कंपनी हैज़ अ पॉलिसी, तो एंड वी हैव टू फॉलो दैट पॉलिसी। हमने ये रखा है कि आफ्टर 2 मिस्ड इंस्टॉलमेंट्स हम लोग नोटिस इशू करेंगे टू द क्लाइंट। इफ़ ही स्टिल डज नॉट पे हिज इंस्टॉलमेंट तो हम फिर उनको एक और नोटिस इशू करेंगे। आफ्टर दैट जो है हम लोग कैंसिलेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा। एंड अगेन बात सारी ये है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि लोग कैंसिलेशन की तरफ जाएं या उनका कोई नुकसान हो। तो हम थोड़ा सा इसके अंदर मार्जिन इस तरह का रखते हैं कि अगर कोई क्लाइंट की कोई जेन्युइन रीज़न है और वो हमारे साथ किसी पॉइंट पे आके हमसे बात करते हैं इस बारे में, तो हम वी आर गुड टू गो विद दैट। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आपके क्या होंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर देखा जाए तो 70% जो अपार्टमेंट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो आगे आप क्या देखते हो, आपका विजन क्या है बेसिकली? देखें, बेसिकली अगर विजन की बात की जाए तो हमने क्वालिटी के ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो इस हिसाब से हम जो भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं अपने अपार्टमेंट्स के हवाले से, तो उसकी साइट्स बहुत ज़्यादा हम लोग जो है उसके ऊपर कंसर्न रहते हैं कि कौन सी साइट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। जी। तो इसी तरह अब हमारी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, हमने कुछ कमर्शियल्स जो है अली ब्लॉक की दूसरी साइड पे जो कि गोल्फ फेसिंग है, वहाँ पे हमने परचेजिंग कर चुके हैं उसकी ऑलरेडी। तो गोल्फ फेसिंग एक बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट के अंदर जो है हम अपार्टमेंट्स होंगे वो भी। एंड अगर बात की जाए कि आफ्टर दैट हम लोग का फ्यूचर, उसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट प्लान है, तो हम फर्दर इन मूव करेंगे टू डांसिंग फाउंटेन वाली साइड पे, जहाँ पे हमने कुछ बात हमारी चल रही है। तो अगर इंशाल्लाह वहाँ पे हमें कोई लोकेशन एक्वायर कर सकेंगे तो नेक्स्ट प्लान वहाँ पे। तो वी आर फोकसिंग ऑन बेसिकली कि एक रेजिडेंशियल इन्वायरमेंट कैसा दे सकते हैं हम लोगों को। इट्स नॉट अबाउट कि उसका एक्सेस कैसा। अगर हम बात करें
हतीम के एक्सेस की, तो आप देख सकते हैं मेन जिना एवेन्यू से अगर आप अली ब्लॉक के अंदर एंटर होते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने उसके एक्सेस रखे। वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द एक्सेस, एग्जैक्टली हम उसका एक्सेस भी ख़राब नहीं करना चाहते एंड वी वांट टू गिव अ गुड क्वालिटी लोकेशन टू पीपल एज वेल। तो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्लानिंग आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस हतीम अपार्टमेंट्स के बारे में। अगर आपको कुछ सवाल करने हैं या और मज़ीद आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।